Hello and welcome to Target Gurukul. I am Rohini, your maths teacher. एंड हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में पढ़ रहे थे. तो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था. ठीक है, तो आज एक स्पेशल लेक्चर में लूँगी, एक स्पेशल क्लास है हमारी जिसमें मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जितने क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी. ठीक है, जितने न्यूमेरिकल्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड जिससे आपका जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा अप्रॉक्सीमेशन, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, बाद में हम एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है. सबसे पहले तो ये समझ लो कि अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है. सभी को पता होगा, कोई भी चीज़ है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना ही तो अप्रॉक्सीमेशन है. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? अगर मान लो कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू है और हमें उसी मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकालनी बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी. तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? उसी के आसपास की वैल्यू. ठीक है, मतलब उससे थोड़ी सी भी कम होगी तो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी हो जाएगी. वो हम एडजस्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो वो तो हमारे अप्रॉक्सीमेशन में होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है. तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अप्रॉक्सीमेशन का क्या यूज़ है ये हम समझते हैं. तो अप्रॉक्सीमेशन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अप्रॉक्सीमेशन का क्या यूज़ होता है. सपोज कर लो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है जो कि हम पहले भी सपोज कर चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है सच दैट एफ डी बिलोंग एफ रेशियो डी गिव्स आउट आर, यानी कि रियल नंबर. d इज अ सबसेट ऑफ r. यहाँ पे क्या है? d हमारा सबसेट ऑफ r है. हियर x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल. x हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो सपोज लेट डेल x बी अ स्मॉल चेंज इन x. ठीक है, हमने मान लिया है कि डेल x जो है वो एक स्मॉल चेंज हमने कर दिया है x में. ठीक है, तभी तो हम अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे. तो स्मॉल चेंज इन x एंड डेल y बी द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y. डेल y क्या है? करस्पॉन्डिंग चेंज इन y है. एंड गिवन बाई डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ एक्स. ठीक है, ये हमारा है. देन क्या होगा? अगर x हमारा डिफरेंशियल है, ठीक है, डिनोटेड बाय dx इज डिफाइंड बाय dx इज इक्वल टू डेल x. अगर हमारा x डिफरेंशिएबल है जो कि dx से डिनोटेड है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? dx इज इक्वल टू डेल x. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द डिफरेंशियल ऑफ y डिनोटेड बाय dy. ठीक है, जो y का डिफरेंशियल होगा वो y से डिनोटेड है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स. ठीक है, और dy इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स या dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स. ये चीज़ क्लियर है? इसको x को कैसे डिफाइन करेंगे, y को कैसे डिफाइन करेंगे, ये चीज़ तो क्लियर हो गई, दो चीज़ें. अब यहाँ पे थर्ड एक और होता है पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि अगर dx इज इक्वल टू डेल एक्स है, हाँ, अगर dx इज इक्वल टू डेल एक्स है इज रिलेटिवली स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड विद x, dy इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेल y एंड वी डिनोटेड बाय dy इज इक्वल टू डेल y. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो x हमारा डिफरेंशिएबल था जो कि dx से डिनोटेड था तो उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते थे dx इज इक्वल टू डेल एक्स. बट यहाँ पे एक चीज़ थी, अगर y हमारा डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशियल है, उसको dy से डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको हम dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स या तो dy इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स डेल एक्स से डिफाइन कर रहे थे, dy इंटू डेल एक्स से नहीं कर रहे थे. ठीक है, dy इज इक्वल टू डेल y नहीं कर रहे थे. तो
थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, वही चीज है कि डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स इज रिलेटिवली स्मॉल। अगर ये दोनों रिलेटिवली स्मॉल हैं तो कंपेयर्ड विद एक्स dy is a good approximation of del y and we denoted it by dy is equal to del y। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है जिससे हमारा ये अप्रोक्सीमेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन क्या होता है ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अगर इफ x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3, अगर हमारा x क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 3 to 3, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन लॉग e बेस 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू क्या है, लॉग e बेस 1 प्लस एक्स है, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना कि y इज इक्वल टू क्या है, लॉग e बेस 1 प्लस एक्स है, ठीक है। एंड x की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है 3 to 3.3, ठीक है। x की वैल्यू हमारी क्या हो रही है 3 है, ठीक है। एंड डेल x की वैल्यू क्या है 3.3 है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर देखो y की वैल्यू तो हमारी log e बेस 1 प्लस एक्स है, ये तो क्लियर है हमारा। अब x की वैल्यू क्या होगी, जो फर्स्ट होगा यानी कि जिससे चेंज हो रहा है, और डेल x क्या होगी जो चेंज होके आ रहा है हमारा, यानी कि 3 to 3.3 हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, डेल x क्या हो जाएगा 3.3, जो मैंने यहाँ पे बताया था वही चीज है, ठीक है। द डिफरेंशियल ऑफ x डिनोटेड बाई डी एक्स इज डिफाइंड बाई डी एक्स या डेल एक्स, इसको हम डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स है, तो लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो क्या होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। लॉग ई बेस एक्स है तो उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, क्लियर। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हमारी वैल्यू 3 to 3.3 में चेंज हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले तो डी वाई इज इक्वल टू कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और x इज इक्वल टू हम क्या रख दे रहे हैं 3 रख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 रखा और इंटू डेल 3 डेल x, ये है, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल ऑफ y है डिनोटेड बाय dy, तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाता है f डैश x dx हो जाता है। फर्स्ट प्रोसेस हमारी ये थी, फर्स्ट प्रोसेस मैंने ये कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डिफरेंशियल y का है, ठीक है, y है, y इज इक्वल टू क्या है लॉग e बेस 1 प्लस एक्स है, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया y इज इक्वल टू लॉग e बेस 1 प्लस एक्स को, ठीक है। इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो dy इज इक्वल टू क्या है, अगर हमने बताया था कि द डिफरेंशिएबल ऑफ y डिनोटेड बाय dy इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स, या फिर dy इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, तो वही चीज मैंने की है, उससे एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं किया अभी। अब वैल्यू पुट कर दो, dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 0.3, ठीक है, इंटू 0.3। अच्छा एक चीज ध्यान दो कि डेल एक्स क्या होगा, डेल एक्स जो होगा यहाँ पे, सॉरी एक चीज गलत हो गई थी, 3 to 3.3 है, ठीक है। अब देखो 3.3
या 3 में से 3.3 को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.33, है ना, यही आ जाएगा, 0.33 आएगा। तो 3.3 है ना, तो 0.3 आएगा, ठीक है। तो जो डेल एक्स होता है हमारा, मैंने बाय मिस्टेक एक चीज गलत बता दी थी, जो डेल एक्स होता है हमारा, ये 3 to 3.3 है, इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू जो हमारी आएगी वो हमारी डेल एक्स हो जाएगी। क्लियर हुई? लाइक यहाँ पे हमारा दिया था एक्स हमारे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 3 to 3.3 में, ठीक है। एक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 3 to 3.3 में। तो जब 3 में से 3.3 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो हमारा क्या आएगा, वो हमारी डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुई? डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 में से 3.3 को माइनस कर दिया तो जो वैल्यू हमारी आ रही है वो हमारी क्या है, डेल एक्स है, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने डेल एक्स की वैल्यू तो बता दी, डेल एक्स कैसे निकालेंगे हम, डी वाई इज इक्वल टू 1/1+3, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और डेल एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 0.3/4, ठीक है। डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.3/4 और इंटू इज इक्वल टू 0.075, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया ये क्वेश्चन क्या था? ये बहुत सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। एक्स क्या है हमारा, चेंज हो रहा है 3 to 3.3 में, हमें फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन log e बेस 1+x में, ठीक है। सपोज कर लो कि y इज इक्वल टू क्या है, log e बेस 1+x है, ठीक। और x की वैल्यू तो हमें पता है कि 3 है, डेल x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 में से 3.3 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 3 में से 3.3 को माइनस कर दिया तो जो वैल्यू आई हमारी, यानी कि 0.3 आई थी, वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। यानी कि x में से इसको माइनस करेंगे, जो जिस वैल्यू में हमें चेंज करना है, ठीक है। तो माइनस कर दिया तो यहाँ से हमें डेल एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब dy अपॉन डी एक्स हमें निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल आई। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि द डिफरेंशियल ऑफ y डिनोटेड बाय dy इज डिफाइंड बाय dy इज इक्वल टू f डैश x dx, या फिर dy इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल एक्स। डेल एक्स को हम dx से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, 1+x थी, और x इज इक्वल टू हमें 3 पुट करना है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया और डेल x की वैल्यू 0.3 थी। यहाँ से dy इज इक्वल टू क्या है, 0.3/4, आंसर क्या आ जाएगा, 0.075, यानी कि अप्रोक्सीमेट चेंज जो होगा log e बेस 1+x में, वो हमारा हो जाएगा 0.075। क्लियर? इसी तरह से हम अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालनी है तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब हम अप्रोक्सीमेशन तो समझ में आ गया कि क्या है, अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितना मैंने शुरू से बताया है उतना, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू x² माइनस का 2x, ठीक है। पॉइंट्स हमारे दिए गए हैं 1, -1, ठीक है। एंड हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या बताया था, सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं dy अपॉन डी एक्स के टर्म में, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स इसका क्या आ जाएगा, ये तो 2x हो जाएगा माइनस का 2। क्लियर? dy अपॉन डी एक्स निकल आया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम क्या करते थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स x माइनस x1, ठीक है। यही तो करते थे।
यही करते थे ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे dy/dx की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे इजी पड़ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर दूंगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यानी कि x1 हमारा क्या है, 1 है, तो x1 की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ तो 2 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि 0, ठीक है, यही आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, जो कि मुझे यहाँ पे करनी है, यहाँ पे मैं पॉइंट्स ले रही हूँ ना 1, -1, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो मुझे पुट करनी ही करनी है, तो मैंने पहले ही x की वैल्यू पुट करके यहाँ से वैल्यू निकाल ली dy/dx की, ठीक। अब देखो y - y1 हमारा क्या है, माइनस का 1 है, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू dy/dx 0 है, और x माइनस x1, x माइनस x1 हमारा क्या है, 1 है, तो इधर वाले टर्म से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, यही हमारा। या फिर y इज इक्वेशन निकालनी है ना, तो इक्वेशन हम इस तरह लिखेंगे, y प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, कर्व दिया गया था, पॉइंट्स दिए गए थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना था, जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में निकालते थे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को एग्जाम्पल, सेम वैसे ही हम ये करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx, x माइनस x1 होता है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई। चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो क्लियर हो गया कि क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो कंफ्यूज तो नहीं होगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पॉइंट्स हमारे दिए गए हैं x1 और y1, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या दिया गया, ए स्क्वायर है, और ये हमारा पॉइंट्स दिए गए हैं x1 और y1। इस पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इस पर हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे हमें x1 और y1 की वैल्यू की जगह x1 और y1 ही दिया गया है, ठीक है। तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, सबसे पहले हम यहाँ पे x1 और y1 रख देते हैं, ठीक है। x1 और y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर है इतना, ये पॉइंट्स हैं हमारे, ओके। तो मैंने यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू पुट करनी ही है जनरली, तो मैंने यहाँ पे x1 और y1 रख दिया और ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x1 y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जैसे कि हम इसमें कर रहे थे, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या होगा डिफ्रेंशिएट करने पे, x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ए हमारा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0। इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है। क्या किया है मैंने, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर को मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। क्या होगी वो वैल्यू, dy/dx dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का y/x, ठीक है। dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/x। अब देखो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू हमें पॉइंट्स दिए गए हैं x1 और y1, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं, इस पे रख देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, dy/dx की वैल्यू माइनस का y1/x1। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं।
इतना तो क्लियर है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, ये होती है हमारी, इसमें हमने पढ़ा। अब देखो y1 की वैल्यू तो हमारी गिवन है, मतलब y1 की जगह तो y1 ही रखेंगे क्योंकि पॉइंट हमारा क्या है, y1 ही है। dy अपॉन dx की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस का y1 अपॉन x1, ठीक है, एंड x माइनस x1, क्लियर। अब देखो यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको अंदर इंटू कर दो, माइनस का y1 x और ये प्लस का हो जाएगा x1 और y1 अपॉन x1, x1 को हम उधर इंटू करवा देते हैं, x1 y माइनस का x1 y1 इज इक्वल टू माइनस का y1 x प्लस x1 y1 इज इक्वल टू के इधर सबको ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x1 y प्लस xy1 प्लस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये इज इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 2x1 y1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, x1 y प्लस xy1 इज इक्वल टू 2x1 और y1, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। क्लियर हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे। अब इसमें एक और चीज कर सकते हो कि, अच्छा नहीं वो नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा कुछ, समझ में आया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे। अब हाँ एक और चीज ध्यान दो, यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही निकाली थी, a स्क्वायर थी, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर पुट कर सकते हैं x1 और y1 की वैल्यू की जगह। तो ये क्या हो जाएगा, x1 y प्लस xy1 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये हमारा कर्व दिया गया था, पॉइंट्स दिए गए थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना था। तो पॉइंट्स हमारे क्या है, x1 y1 है, तो यहाँ पे x1 y1 इज इक्वल टू हमने क्या निकाल लिया, a स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं किया, बस x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर दिया x1 y1 की। अब इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारी वैल्यू क्या है, माइनस का 1 y अपॉन x। यहाँ पे भी मैंने x1 y1 पॉइंट जो दिए गए थे वो वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस x1, और ये पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह मैंने पे वैल्यू पुट कर दी, और x माइनस x1 और इधर y माइनस y1 सॉल्व कर दिया। तो ये अगर आप इतना भी कर दोगे तो भी वो सही होगा, ठीक है। बट अगर वैल्यू पुट कर दे रहे हो, जैसे कि x1 y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर निकाला है हमने, तो वो भी सही होगा, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। करना है हमें कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एक्स वाई इज इक्वल टू k एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर कट करते हैं, और 3k इज इक्वल टू क्या है, 1 है, 3k इज इक्वल टू क्या है, 1 है हमारा। तो कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ क्या करना है, समझ में आया। ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एक्स वाई इज इक्वल टू k एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं यानी कट करते हैं, और 3k इज इक्वल टू 1 दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशंस क्या दी गई है, इक्वेशन ये है और ये है, लिख देते हैं इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एक्स वाई इज इक्वल टू k, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस दी गई हैं। अब देखो जो कर्व हैं, दोनों कर्व हैं, उनको जो कट करने के लिए जो पॉइंट्स हैं उन पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब इज इक्वल टू k। अब ये कैसे हुआ,
देखो ध्यान से, y की वैल्यू हमें पता थी, क्या थी, x क्यूब थी। यहाँ पे मैंने, यानी कि ये इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बहुत सिंपली इक्वेशन 1 की वैल्यू मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में पुट कर दी है, इससे ज्यादा अभी मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ से मुझे x इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू के मिल गया, ठीक है। अब इसको जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 इज इक्वल टू के, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके। तो ये क्या हो गया, x की पावर 4 इज इक्वल टू के। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू के की पावर 1/4 लिख सकते हैं। x की पावर 4 को मैंने इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, k की पावर 1/4 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब देखो, जो x की वैल्यू हमने पुट की है, x की वैल्यू सॉरी निकाली है, जो x की वैल्यू हमने निकाली है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, नहीं x क्यूब नहीं होगा, x की वैल्यू पुट करें ना तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, ठीक है। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। अब यहाँ से एक चीज ध्यान दो कि x की वैल्यू भी हमें मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, मतलब कि दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए x y, ठीक है। तो पॉइंट्स हमारे क्या मिले, k की पावर 1/4 और k की पावर 3/4, ये दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए, क्लियर, दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब देखो, जो इक्वेशन 1 है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले, तो इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर तो क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 3x², क्लियर, यही आएगा इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करने पे। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 हमने निकाली है, dy/dx हमारा निकल आया। अब dy/dx में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 और y1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, dy/dx, पॉइंट्स हमारे क्या है, k की पावर 1/4 और k की पावर 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू 3। x1 की वैल्यू क्या दी गई है, k की पावर 1/4, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 3k की पावर 1/4। यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं, ठीक है, कट करते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो कि ये तो हमारे dy/dx की वैल्यू निकल गई इस पॉइंट पे, यानी कि ये m1 है, ठीक है, ये क्या है, m1 की वैल्यू निकल गई 3k की पावर 1/4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे x² है ना, तो x² है यानी कि 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे x² दिया गया था, मैंने सिर्फ x की वैल्यू पुट की थी ना, तो x² है तो यहाँ पे स्क्वायर भी तो लगेगा। तो m1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ से 3k की पावर 1/2 आ गई। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी ये वाली, इसको भी तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x dy/dx, ठीक है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम किसको, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो और ये क्या हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर है। इक्वेशन 2 को अभी कुछ नहीं किया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया है बस। अब इक्वेशन 2 में भी जो हमारा ये निकला है dy/dx, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लो, ये क्या हो जाएगा, माइनस का y/x, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम x1 y1 की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x1 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, 3k की पावर 1/4 और k की पावर 3/4, ठीक है। ये हमारी x1 y1 की वैल्यू है, पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू क्या है
k की पावर 3/4, x1 की माइनस का x1 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/4, ठीक है। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, k की पावर माइनस का dy/dx की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस का 1 k की पावर ये हो जाएगा हमारा -3k की पावर 1/, सॉरी माइनस का k की पावर 1/2, ठीक है, यही तो होगा। अब ये हमारी क्या है, ये हमारी m2 की वैल्यू आ गई, माइनस का k की पावर 1/2, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, क्या मिला, m1 और m2 की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो x1 है, सॉरी इक्वेशन कर्व 1 है, कर्व 2 है, ये हमें मतलब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करता है। तो हम कैसे करेंगे, तो अब हमें पता है कि m1 जब परपेंडिकुलर कट करने की बात आती है तो हमें पता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 1 होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं आप लोगों को ये चीजें डिस्कस करा रही थी कि परपेंडिकुलर कट करेगा, या m1 m2 के बारे में जब मैं बता रही थी स्लोप के बारे में, तब मैंने ये चीजें डिस्कस की, ठीक है। तो अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करेगा तो क्या हो जाता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, m1 की वैल्यू क्या है, 3k की पावर 1/2, ओके, और m2 की वैल्यू क्या है, माइनस का k की पावर 1/2 इज इक्वल टू -1। क्लियर। यहां से अगर हम यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 3k, सॉरी हाँ इसको मैंने आगे कर दिया, ठीक है, माइनस यहाँ पे वो लग गया, माइनस का 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। माइनस का 3k इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, और k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से 1/3, वो भी माइनस में। माइनस में क्यों आएगी, प्लस में आएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। या तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3k इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर हुआ, क्या था इसमें, कुछ नहीं था, दो कर्व दिए गए थे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सबसे पहले तो y की वैल्यू एक्स क्यूब दी थी, यहाँ से हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड की हेल्प लेके यहाँ से मैंने x की वैल्यू सबसे पहले तो निकाली, एंड देन y की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, k की पावर 1/4, y की वैल्यू क्या आई, k की पावर 3/4। x1 y1 हमें दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, तो वहां से हमें m1 की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमारा dy/dx आएगा वो हमारी m2 की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। अब एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही कट कर रहे हैं, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया, बहुत सिंपल था, ठीक है। तो समझ में आया है ना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉइंट्स हमारे दिए गए हैं, इंटरवल दिया गया है, ठीक है, इंटरवल दिया गया है 0,3 क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0,3। इस पर 3x स्क्वायर, सॉरी 3x की पावर 4 माइनस का 8x स्क्वायर प्लस 12x 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस का 48x प्लस 25, ठीक है। इस पर हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों हमें निकालनी है। ये इंटरवल है हमारा, क्लोज इंटरवल है 0,3, ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन दी गई है, इस पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो कुछ नहीं करो, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx हम निकाल लेते हैं, या तो f डैश x निकालो,
क्योंकि इसमें एफ डैश एक्स मैंने एफ डैश सी इस टाइप में आप लोगों को बताया था, तो एफ डैश एक्स लेकर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 3 ज़ा 12 एक्स क्यूब माइनस का 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 2 ज़ा 24 एक्स माइनस का 48 और ये कांस्टेंट है यानी कि 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई। अब इंटरवल हमें दिया गया है 0,3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारी एक्स की यहाँ से हमें 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। एक्स की हमें यहाँ से 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जैसे कि हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो 8 9 में आप लोगों को बताया जाता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 12 एक्स क्यूब माइनस का 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 48 है। इसको हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हमने इतना सॉल्व कर लिया, एक्स माइनस 2 आया और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके आगे देखो, अगर हम एक्स की वैल्यू 2 रखें जो कि बिलोंग कर रहा है इंटरवल 0,3 से, ठीक है। क्या किया है मैंने, एक्स की वैल्यू मैंने अगर 2 रखी है जो कि बिलोंग कर रहा है 0,3 क्लोज इंटरवल 0,3 से, तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे रख दो, अच्छा यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लो। इतना तो क्लियर है, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली और एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से जब हमने निकाली, इसको डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद एक्स की यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिल जाएंगी इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब हमें एक्स इज इक्वल टू बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,3 दिया गया है, ठीक है। इस पर हम सबसे पहले तो एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो डबल डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस का 48 एक्स और प्लस का 24, ठीक है। ये हमने एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाल ली, ओके। अब यहाँ पे मैं एक्स इज इक्वल टू 2 रख दूंगी, ठीक है। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2 रख दो तो क्या हो जाएगा, 36 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 48 इंटू 2 और माइनस प्लस का 24। इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 72 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, जो कि हमारा ग्रेटर देन है 0 से। और जब एफ डबल डैश सी यानी कि एफ डबल डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारी मिनिमम वैल्यू होती है। ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। जब एफ डबल डैश एक्स या एफ डबल डैश सी हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो वो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। अब अगर एफ डबल डैश सी लेस देन 0 होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू के लिए देखो, ये तो हमारी 72 आई, ठीक है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पर जो एफ एक्स है, ठीक है, यानी कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स हमारा क्या है, ये है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा इसकी मिनिमम वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस का 8 इंटू 2 की पावर 3 माइनस का 12 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 48 इंटू 2 और प्लस का 25।
सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 39। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, इन दिस इंटरवल। समझ आया क्या था? इंटरवल हमें दिया गया था क्लोज इंटरवल 0,3। इक्वेशन हमें ये दी गई थी। इसको मैंने सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिली, तो मैंने x इज इक्वल टू 2 पे x इज इक्वल टू 2 देखो यहाँ पे जो था वो बिलोंग कर रहा था 0,3 के इंटरवल में। ठीक है, 0,3 के इंटरवल में x इज इक्वल टू 2 हमारा क्या कर रहा था? बिलोंग कर रहा था। अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 ले लेती तो वो तो नहीं करता, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल नहीं है। क्लोज इंटरवल 0,3 से ही हमें बिलोंग कराना था, तो x इज इक्वल टू 2 हमने ले लिया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 हमारा क्लोज इंटरवल 0,3 में बिलोंग कर रहा था। मैंने यहाँ से अब यहाँ पे मैंने f डबल डैश x निकाल लिया। f डबल डैश x जब मैंने निकाला तो x की वैल्यू जो हमने 2 ली थी वो यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ से मैंने जो x इज इक्वल टू 2 पे जब मैंने देखा तो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा था। दैट मीन्स कि f डबल डैश x जो था वो ग्रेटर देन 0 था। इट मीन्स कि वो मिनिमम वैल्यू हमें दे रहा था। तो x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू हमने क्या की? fx में पुट कर दी, यानी कि इसमें पुट कर दी। तो वहां से हमें -39 मिल गया, जो कि मिनिमम वैल्यू थी दिस इक्वेशन की। ठीक है, इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू थी। यही हमें निकालना था कि इसमें जो वैल्यू आएगी इस इंटरवल में वो मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी। तो हमने निकाल लिया कि मिनिमम होगी। ठीक है, समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना कि अगर दे दिया जाए कि आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मतलब मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? ठीक है, तो चलो ये तो हो गया हमारा मिनिमा और मैक्सिमा। अब एक क्वेश्चन और देख लो फटाफट से, उसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक क्यूबॉइड है। ठीक है, एक क्यूबॉइड है, उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाता है जब वो एक क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हम निकालने के लिए क्या करते हैं? v इज इक्वल टू क्या करते हैं? x की पावर x स्क्वायर y करते हैं। ठीक है, यही होता है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? v हमारा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो हमारा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि दिखाना है हमें कि एक स्क्वायर बेस का और एक वॉल्यूम, मतलब एक गिवन वॉल्यूम वाले एक बंद क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम हो जाता है जब वो एक क्यूब बन जाता है। क्वेश्चन समझ में आया? हमें दिखाना है कि एक स्क्वायर बेस और गिवन वॉल्यूम वाले क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मिनिमम बन जाता है जब वो एक क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर वाई होता है। ठीक है, सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमारा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, और y की वैल्यू मैं यहाँ से अगर रख दूं तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? v अपॉन एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। y की वैल्यू क्या है? v अपॉन एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस 2v अपॉन एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो x की जो s की वैल्यू है, ठीक है, s के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए ds अपॉन dx क्या होता है? ds अपॉन dx हमारा 0 होता है। तो इसको इज इक्वल टू 0 कर दो। 2x स्क्वायर प्लस 2v अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे
x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, x माइनस v अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की पावर 3 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v की पावर 1/3। अब इसको मैं डबल डिफरेंशिएट कर दूं, ये तो इक्वेशन सेकंड है हमारी। ठीक है, ds अपॉन dx हमने निकाला है, वहां से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट कर दूं यानी कि डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस डी वी अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वैल्यू हमारी क्या निकली थी x की, v की पावर 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4v अपॉन v, 4v अपॉन v क्यों, एक्स क्यूब हमारा क्या है एक्स क्यूब, और v की पावर 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी स्क्वायर एस और डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि जो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब 12 हमारा क्या है, 12 क्या है, लेस देन ग्रेटर देन 0 है, 12 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ओके, 12 क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 है हमारा। तो एस की मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, एस की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, x की वैल्यू हमने क्या निकाली 1/3, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2/3 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/3, v की पावर 1/3। अब देखो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू v की पावर 1/3 दोनों आया है। इट मीन्स कि जो क्यूबॉइड है वो एक क्यूब है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू दोनों सेम आई है, इसका मतलब कि क्यूबॉइड जो है वो हमारा एक क्यूब है, यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्या था क्वेश्चन हमारा, ये था कि एक स्क्वायर बेस क्यूबॉइड था। ठीक है, एक स्क्वायर बेस और एक गिवन वॉल्यूम वाला एक क्यूबॉइड था। ठीक है, एक बंद क्यूबॉइड था, उसका सरफेस एरिया जो था वो मिनिमम था जब वो एक क्यूब था। ठीक है, उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाता है जब वो एक क्यूब बन जाता है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई, वहां से हमने वाई की वैल्यू निकाल ली। अब देखो सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, यहाँ सरफेस एरिया हमारा क्यूबॉइड का हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ से ds अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली, ds अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2v अपॉन एक्स, ये ds अपॉन डी एक्स है। ठीक है, ये तो हमारा निकल आया। अब अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है कि ds अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, रख दिया 0। यहाँ से मुझे, ठीक है, यहाँ से मुझे हाँ, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई v की पावर 1/3। ठीक है, v की पावर 1/3 मिल गई। अब मैंने इसको डबल डिफरेंशिएट कर दिया, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद v की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी तो मुझे 12 मिल गया। ठीक है, ये v से ये v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12 हमें मिल जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स कि f डबल डैश c जो है या f डबल डैश x जो है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स कि इट इज अ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो s हमारी मिनिमम वैल्यू हमारी आ गई। अब y इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स स्क्वायर हमने यहाँ निकाला था, v की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो v की वैल्यू हमारी क्या, y की वैल्यू हमारी क्या आई, v की पावर 1/3 आई। ओके, एक्स वाई दोनों की वैल्यू सेम है। दैट मीन्स कि जो क्यूबॉइड है हमारा वो एक क्या है, क्यूब है। समझ में आया क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ में आया, क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया था। ठीक है,
तो अगर अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो गया। इसके जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व कर डालो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। एंड जितने फॉर्मूले मैंने बताए वो सारे अच्छे से पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।